जी, अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और दोपहर के बज रहे हैं 2:16। मैं तकरीबन सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ। सारे काम भी हो चुके हैं, खाना भी बन गया है। बस ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि वाईफाई नहीं आ रहा था और मेरा नेट पैकेज भी नहीं चल रहा है, तो इस वजह से। और फिर ये था कि सब काम वाम करने के बाद मैं दोबारा 9 बजे सो गई। फिर 10 साढ़े 10 बजे उठी थी। फिर क्या नाम है, आटा वगैरह गूंद लिया मैंने, फटाफट से रोटियां भी डालनी, खाना भी खा लिया, पापा को भी खिला दिया और अफ़ान को भी खिला दिया। अब अफ़ान फीडर पी रहा है क्योंकि अफ़ान माशाल्लाह से सो गया था मेरे साथ ही सुबह में, क्योंकि ये सुबह 6 बजे का उठा हुआ है मेरे साथ का। और फिर अभी ये उठा है तो इसको भी मैंने खाना वाना खिला दिया है। हाँ चलो, अफ़ान क्या रह गया है? सब हो गया। अफ़ान मोमो आप ही का बैग छोड़ो। कौन? अचार आगे होगा अम्मी। हम आए हुए हैं अल जदीद, और क्या नाम है, अफ़ान यहाँ इस पे बैठे हुए हैं ट्रॉली पे। हम्म, जी शाम के बज रहे हैं 7:40 और लाइट चली गई है तकरीबन 7:30 पे। आज लाइट ने बहुत बहुत ज़्यादा तंग किया। एक तो वाईफाई का मसला है, फिर लाइट का मसला, और अभी भी लाइट नहीं है। जो एक जगह मोबाइल की लाइट जल रही है ये, और एक जगह ये एमरजेंसी लाइट जल रही है। तो लाइट ने आज बहुत तंग किया। दूसरा ये है कि मैं अफ़ान का सारा सामान ले आई थी। इसके मैं नहीं, मेरी बहन ने किया है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया सबको कि मोमो ने सब कुछ किया है। तो ये है कि जब लाइट आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका बैग वगैरह, स्टोर्स, और दूसरा थर्मोस तो चेंज कराना है कल, मैं वो भी दिखाऊंगी अभी। और दूसरा शूज़ वगैरह सब कुछ, लंच बॉक्स सब आ चुका है। और ये है कि अब बस यक तो ये है कि अभी लाइट आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अफ़ान बैठे हुए वो अपनी सलैंटी खा रहे हैं कि अफ़ान बहुत ज़्यादा ना तंग करने लगा है, बहुत ज़्यादा। कहीं भी जाओ इसको फ़ौरन से कोई ना कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, और क्या नाम है, कुछ भी नहीं लेने देता ये कुछ भी। और अभी भी घर वहाँ पिटा है ये, एक थप्पड़ पड़ा है इसके वहाँ पर। अल जदीद गए थे हम लोग मोमो के साथ, तो वहाँ इतने शैतानी के नीचे उतार दो, कभी ये चीज़ कभी वो चीज़, कभी क्या। तो वहीं मैंने एक थप्पड़ दिया फिर इनको। फिर ये थोड़ा रोए, फिर ये खुद ही सही हुआ। अब ये चीज़ खा रहे हैं अपनी बैठे हुए। और मैं अभी अम्मी के घर से आई हूँ थोड़ी देर पहले। तकरीबन मैं 4:30 पौने 5 पे चली गई थी अम्मी के घर पे। और ये है कि सामान वगैरह लेकर आई हूँ, वो भी सब दिखाती हूँ। मैं ये सब शॉपर्स रखे हुए हैं, ये पीछे भी रखे हुए हैं अफ़ान के, और अफ़ान ये बैठे हुए। तो बहुत चीज़ें ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं अल जदीद में भी और इम्तियाज़ में भी। मैं अक्सर कामी के साथ ही जाती हूँ, और वैसे अम्मी के साथ भी चले जाती हूँ, लेकिन अक्सर जो होता है मैं कामी के साथ इम्तियाज़ जाती हूँ वहाँ पर। तो अफ़ान पे तो मुझे इतना कोई गुस्सा कि अफ़ान पिटे हैं बहुत, बस दिल खोल के पिटे ना तो अफ़ान बिल्कुल ठीक हो जाए। जी तो क्या नाम है, लाइट अभी नहीं आई है, और तकरीबन 8:36 हो रहे हैं, लाइट पता नहीं कब आएंगे। तो मैं सामान जो लेकर आई थी अभी अम्मी के साथ जाकर, वो ये है
ये है, और दूसरा ये शान वालों का है टिक्का बूटी। ये मैंने अभी ही बनाना है क्योंकि गोश्त वगैरह तो सब मैं निकाल कर गई थी। ऊपर से अफ़ान के लिए कनौर के एक ये पैकेट लिया है। ये है दूसरा दूध है अफ़ान का, और ये अभी छोटे ही 2 ले लिए, बाकी अभी जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं और ले लूँगी। बाकी दालें वगैरह हैं, काली दाल है, और बाकी तो ये सब, तो बाकी ये सामान है इसके अंदर। ये है, और इसके दूसरा ये इसमें सामान है, सर्फ वगैरह है, और हल्दी मसाले वगैरह सब ये हैं। मैं जो सर्फ ले रही थी वो बहुत महंगा था, तकरीबन 400 कुछ का, लेकिन ये सामान भी इतना महंगा पड़ा है मुझे जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि जो अमूमन जो चीज़ें लेती हूँ मैं वही मैंने चीज़ें ली, कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं ली, हमेशा यही चीज़ें लेती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपकी महंगी पड़ रही है मुझे। और शुक्र था कि पैसे रखे हुए थे पीछे तो वो काम में आ गए। ये चीनी वगैरह है, लेकिन अल जदीद में सामान बहुत महंगा मिलता है, बहुत वगैरह। ये सब है इसके अंदर। तो ये रूह अफ़ज़ा की बोतल है, दूसरा ये सब मक्खन लिया है मैंने, और चाय की पत्ती वगैरह है थोड़े से, और चीनी वगैरह है। अभी तेल और घी नहीं आया है इसमें से, जिसमें तेल और घी नहीं है इसके अंदर, और क्या नाम है, आटा नहीं है, चावल वगैरह मैंने ये सिर्फ 3 चीज़ें नहीं ली हैं। बाकी हम भी सामान ले लिया है, ये सब आएगा बाहर से, यानी कि खुला। आटा भी मैं गंदम का इस्तेमाल करती हूँ, तेल और घी अब हम बाहर का इस्तेमाल, खुला इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि पैकेट बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि कल जो मैंने वीडियो डाली, सॉरी जो आज डाली है, जो 2 दिन की जो वीडियो थी, क्योंकि वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि तो उसका ये वीडियो का ये है कि अगर मुझे मेरी बात का किसी को भी बुरा लगा हो तो भाई मैं बहुत बहुत माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत यानी कि बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ ये चीज़ें कि ऐसा है वैसा है फलाना ढिमाका है। तो भाई अब बस अब मेरी बर्दाश्त से हो गई है बाहर, और हो भी जाती है। मैं नहीं बोलती तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करी जाए। और इसलिए मैंने वो वीडियो कल बनाई, और सिर्फ इसी वजह से कि भाई अगर ऐसा सबको लगता है या लगेगा तो वो ना लगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मेरी पूरी कोशिश होगी इस मामले में कि अफ़ान पढ़े लिखे और एक अच्छे मुकाम पे जाए, और उसके अल्लाह ताला हमेशा साथ दें। और मैं हर माँ के और हर बच्चे के लिए यही दुआ करती हूँ, जिस तरह से मैं अपने बच्चे के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे के बच्चे को बोलती हूँ, लेकिन मुझे ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता। खैर मुझे उसका, और जैसा कि मैं अक्सर बेशतर जैसे मैं स्टेटस लगाती हूँ अपने व्हाट्सअप वगैरह पे कि वो मुहर्रम के या जो भी है, जो भी मैं स्टेटस लगाती हूँ जिस बात के भी, तो मुझे सब टोट ज़रूर करते हैं कि ऐसा है वैसा है। मैं एक बात आज क्लियर कर रही हूँ, देखो मेरी ज़िंदगी है, मैं किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रही, तो मैं ये चाहती भी नहीं हूँ कि मैं अगर कुछ भी कर रही हूँ तो उस पर लोग मुझे बोलें, ठीक है। और अगर बोल भी रहे ना तो ये सोच समझ के बोलो कि आप लोग कहते हैं फ़िरका, ठीक है, मैं न्याज दुरुस्त सब कुछ करवाती हूँ, मैं बरसियाँ भी कराती हूँ, ठीक है, मैं न्याज़ें भी कराती हूँ, दूसरा मैं महफ़िलें भी कराती हूँ, मेरे घर पे नात की भी महफ़िल होती है, सब कुछ होता है, मैं खुद भी सुनती हूँ नाते, ठीक है। तो मैं और दूसरा मैं आप लोगों को नहीं बोल रही, तो मैं ये चाहती भी नहीं कि आप लोग मुझे बोलें, ठीक है। दूसरा और ये कि अगर भाई बुरा लगा मेरी बात का तो बहुत बहुत माज़रत। मेरा किसी को यानी कि वो नहीं था कि कोई मेरी वजह से मेरा किसी यानी कि दिल दुखे,
तो मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। तो जिस तरह से आप लोग को बुरा लगता है ना, इस तरह से मुझे भी बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ही क्या है तो वो करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, बहुत ज़्यादा कि मैं नहीं 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 बोलूँ, नहीं बोलूँ। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ना फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर लोग बोलते हैं इसको गुस्सा बहुत आता है। तो आप लोग ऐसी बात ही ना करो कि मुझे गुस्सा है। तो ये है कि मैं फ़ान का जो सामान जो मैं लेकर आई थी मोमो के साथ जाके, क्योंकि सारा कुछ मोमो ने किया है, उसके कोट से लेके उसके शूज़ तक सब कुछ मोमो ने दिया करवाया है। और अल्लाह ताला मेरी बहन को बहुत बहुत यानी कि तरक्की दे, और अल्लाह ताला उसके घर से बाहर तक उसको दे। उसी ने मुझे कहा कि आप इसको स्कूल करवा दो, ये है वो है, ये अभी इसका पूरा साल चला जाएगा। मैंने उसको मना कर दिया था, लेकिन उसने मुझे बहुत यानी कि समझाया, और ये है कि उसने मुझे कहा भी कि आप ही नहीं, इसका साल ज़ाया होगा, और ये ना आगे जैसे कि इसका दिल भी नहीं लगेगा फिर स्कूल जाने में, कि ये बोलेगा अरे यार, और ना क्या नाम है, फिर ना ये घबराएगा थोड़ा अगर तुम आगे अगले साल करवाओगे। तो मैंने कहा नहीं, तुम बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने ख़ुद भी बहुत सोचा, फिर मैंने इसका एडमिशन अपनी बहन के कहने पे करवा दिया, और मेरा अब दिल भी मुतमईन है कि नहीं यार ये पढ़ेगा, और इंशाल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। तो ये है कि मैं थोड़ी लाइट आ जाए तो फिर मैं आपको अफ़ान का जो मोमो ने जो चीज़ें दिलाई हैं, मुझे भी बहुत खुशी हुई, और इनके बाबा को भी बहुत खुशी हुई जब उन्होंने सामान देखा कि इसका कोर्स भी आया है और बैग वगैरह, तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन वो ये कहने लगी यार वो इतना कर रही है, और वो ना एक ना एहसान हो गया है एक तरह का, कि वो इतना इसके लिए करती है। तो मैंने कहा, मैं उसको ये मना ही कर रही थी, लेकिन उसने मुझे बहुत समझाया कि कहने लगे हाँ वो उसकी बात सही है, कि जाहिर सी बात है इसका साल ज़ाया होगा, फिर ये घबराएगा भी, वो एकदम बिल्कुल ठीक कह रही है। तो अच्छा हुआ करवा दिया। ये है कि ना इंशाल्लाह ताला अगर मेरे होगा, अगर मेरे अल्लाह ताला मुझे इतना दे, तो आगे चल के इंशाल्लाह ताला मैं ख़ुद से इसकी ज़िम्मेदारी उठाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़े हैं मसले मसाइल, तो इस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं ख़ुद करूँगा। और मोमो का बहुत, और ये है कि जब तो ये कहने लगे कि मैं मोमो को खुद कह दूँगा कि यार बहुत ना किया तुमने, लेकिन अब ना ये है कि आगे का मैं खुद ज़िम्मेदारी उठाऊँगा। फ़ान की ज़िम्मेदारी अभी भी उठा रहे हैं, लेकिन जो स्कूल की फ़ीस वगैरह थी वो हम से नहीं वो हो रही थी, तो हो भी रही थी, लेकिन वो ये एक बात थी कि मेरा था अगले साल का। तो उसने बोला नहीं, आप ही तुम इसी साल कराओ, और ना क्या नाम है इसको होगा, इसको थोड़ी सी ना खुद ना दिलचस्पी होगी कि हाँ स्कूल जाना है, दोस्त भी बनेंगे इसके, और पढ़ाई में भी दिल लगाएगा ये अपना, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत कामयाब होगा। तो मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह। और ये है कि फिर मैंने इसका एडमिशन करवा दिया। फिर उसने जाकर मेरे साथ ही उसने माशाल्लाह से कोर्स वगैरह हो गया इसका, जो चीज़ें थी बैग वगैरह शूज़ वगैरह। ये है कि मैं यूनिफॉर्म वगैरह है, शूज़ थे इसके, लंच बॉक्स, थर्मोस, कलर्स, पेंसिल्स वगैरह सब कुछ उसने यानी कि जो यूनिफॉर्म से लेकर कोर्स से लेकर शूज़ तक सब कुछ अल्लाह का शुक्र है हो गया। और बहुत बहुत अल्लाह ताला का एहसान है मुझ पे कि उसने बहुत करम किया हम पर। और दूसरा ये कि मैं अपनी बहन के लिए बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसको हमेशा हमेशा कामयाब रखे, कि अल्लाह ताला उसको घर से बाहर तक दे, और उसकी बेटी का भी नसीब अल्लाह ताला बहुत 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 अच्छा रखे। और वो भी माशाल्लाह ये है कि ना खूब पढ़े, खूब और क्या नाम है अपनी माँ बाप का नाम रोशन करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब ये है कि लाइट आएगी, पता नहीं कब आएगी लाइट, क्योंकि कल भी 10 बजे आई थी और बहुत मुश्किल से वीडियो अपलोड हुई। घर गई थी वहाँ पे वीडियो अपलोड करी, और अभी भी लाइट का बहुत बड़ा इशू है, वो आ नहीं रही है। तो जैसे आएगी तो मैं फ़ान का आपको सामान दिखाऊंगी। फिर ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब तक कि लाइट का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जैसी ही लाइट आएगी फिर मैं आपको वैसे ही
अफ़ान का सामान दिखाऊंगी। मुझे लग रहा है अफ़ान का मोबाइल बंद हो गया है। उनके बाबा जो यूज़ करते हैं वो आराम से लेटे हुए हैं वहाँ पर गद्दे पे। फिर ये है कि मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो ये है अफ़ान का बैग और क्या नाम है, ये हैं अफ़ान के शूज़, ठीक है। और क्या नाम है, अफ़ान का कोर्स बैग में रखा हुआ है। कॉपियाँ मैंने आगे रख दी थी और क्या नाम है, जैसे कि ये कॉपियाँ आगे रखी हुई हैं ये, और जो बुक्स वगैरह हैं वो मैंने बैक साइड पे, यानी जो ज़िप है वो यहाँ रखी हुई है। और दूसरा कि ये अभी हमने कल ही जाके परचेज़ किया है शूज़ और ये क्या नाम है बैग। उसके अलावा ये कलर्स भी हमने कल ही लिए थे, ये और वॉलेट है और क्या नाम है सॉक्स वगैरह हैं अफ़ान के। बाकी अफ़ान की सब पेंसिलें वगैरह मैंने उठा के रख दी थी। और अफ़ान की ये बुक्स हैं जिसमें से क्या नाम है ए फर्स्ट लेवल जो था यानी कि ए, वो मैंने बैग में रख दिया। बाकी ये 3 यहाँ रखी हुई हैं। बाकी ये है यानी कि फ़ाइल, ये भी अंदर अभी 3 नहीं है। बाकी सारा कोर्स अफ़ान का रख दिया है बैग के अंदर। अब जब वो यानी कि वो डायरी में जब मुझे वो एक लिस्ट देंगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए बैग के अंदर, तो फिर मैं वही चीज़ें अफ़ान के रख दूँगी। दूसरा मैं थर्मोस लेकर आई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो बोलते रह गए उसको, लेकिन उसने यानी कि बात नहीं मानी अपनी बात के आगे। ये हमने लिया था थर्मोस, हमने लंच बॉक्स और ये थर्मास लिया था। लेकिन थर्मास वो कहती रह गई मोमो कि ये देखो मुझे दिखा दो इसको खोलकर, पर उसने दिखाया नहीं। लंच बॉक्स तो फिर भी उसने इसमें का ही दूसरा दिखा दिया था कि ये हमने पैक करके रखा हुआ है, लेकिन उसने दिखाया नहीं थर्मोस। और ये अब देखें यहाँ से ये टूटा हुआ है, तो अब कल जाके इसको यानी कि चेंज करवाएंगे। कि मैं उसको यही कहूँगी जाके कि क्या नाम है, जब कल आपसे कहा जा रहा था कि भैया आप दिखा दें इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है अब बार बार मार्केट तो जाना होता नहीं है, तो आप यही कहे जा रहे थे कि नहीं हमने तो अभी फ़्रेश रखा है, फ़्रेश रखा है। अब ये देखें टूटा हुआ निकला है। अब ये कल जाके दिखाऊंगी। बाकी अफ़ान का माशाल्लाह से सारा सामान ये देख लें आ गया। और अफ़ान बुक्स में ही लगे हुए हैं कि बस इनको बुक्स मिल जाए। हम जब भी स्कूल जाएंगे, जब अल्लाह ताला इनको बस पढ़ने में ही रखे और अल्लाह ताला इनको कामयाब रखे। तो अब ये है कि इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में सब याद रखिएगा और अफ़ान के लिए ख़ास तौर पे बहुत दुआ कीजिएगा कि ये पढ़ाई में दिल लगा कर पढ़ें। और सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और अफ़ान की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे। बाय बाय। आई लव यू।